पंचायत, कोटा फैक्ट्री, गुल्लक या फिर एस्पेरेंट, इन सभी वेब सीरीज के नए सीजन का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और रह भी क्यों ना, क्योंकि हमें अब बॉलीवुड के हाई बजट वाली फिल्मों से ज्यादा ये लो बजट वाली वेब सीरीज जो पसंद आने लगी है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आया कैसे अरोड़ब कुमार ने टीवीएफ को एज अ यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले एक रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम किया। और हाँ, प्रहलाद चाचा, विनोद और भूषण जैसे एक्टर के रियल लाइफ स्ट्रगल को आप जान जाएंगे ना, तो फिर यही कहेंगे कि लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर सीक्वेंस से एक एक करके सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, यूएस एयरफोर्स में रिसर्च कंसल्टेंट की जॉब छोड़कर यूट्यूब चैनल शुरू करना कोई पागल ही होगा जो ऐसा काम करेगा। पर ये कहानी है अरोड़ब कुमार की, जो एज ए रिसर्च कंसल्टेंट सैलरी तो अच्छी उठा रहे थे, लेकिन उन्हें इस काम में मजा ही नहीं आ रहा था। इस बात से तंग आकर उन्होंने जॉब छोड़ दी और द वायरल फीवर यानी कि टीवीएफ नाम के एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। उनके इस फैसले के बाद से लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया, तरह तरह की बातें भी की, लेकिन आज वही लोग इनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। क्योंकि टीवीएफ देश के सबसे सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिसने इंडियन कंटेंट क्रिएशन में क्रांति ला दी है। एक्चुअली अरोड़ब को थिएटर का आइडिया तब आया जब वो 2001 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर रहे थे। उस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि उनका इंटरेस्ट पढ़ाई की जगह थिएटर और स्टोरी टेलिंग में है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड में ही कुछ किया जाए। अब ये उनके लिए काफी मुश्किल फैसला था, क्योंकि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद हर पेरेंट्स की तरह इनके माँ बाप भी चाहते थे कि अरोड़ब एक अच्छी सी जॉब करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं। हाँ, अरोड़ब ने ऐसा किया भी, लेकिन जब जॉब स्टार्ट की तो पता चला कि उनका मन अपने काम में बिल्कुल भी नहीं लगता था। और यही वजह थी कि जल्दी से जल्दी वो अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई पहुंच गए। अब अरोड़ब की आंखों में सपने तो हजार थे, लेकिन इस माया नगरी में बिना संघर्ष के भला किसको मंजिल मिलती है। इसीलिए शुरुआती दौर इनके लिए भी काफी चैलेंजेस से भरा रहा। कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस को लेटर लिखे, लोगों से जा जाकर मिले, लेकिन किसी ने भी इन्हें काम नहीं दिया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में काम करने का मौका मिला और यहाँ पर वह ओम शांति ओम मूवी के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। इस प्रोडक्शन हाउस से अरोड़ब को काफी कुछ सीखने को मिला और यही वजह भी है कि वह अपना पहला स्कूल इसी को ही मानते हैं। रेड चिलीज के साथ कुछ टाइम तक काम करने के बाद उन्होंने कई सारे छोटे मोटे काम किए, लेकिन प्रॉपर कुछ काम न होने की वजह से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि यूएस एयरफोर्स में काम कर चुके अरोड़ब को अपने खर्चे को चलाने के लिए गोवा में वेटर का भी काम करना पड़ा। हालांकि जब परेशानी बढ़ती ही चली गई और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने 2010 में टीवीएफ मीडिया लैब नाम की कंपनी शुरू की और इस कंपनी के तहत ही यूट्यूब पर द वायरल फीवर की शुरुआत हुई, जिसे आज हम टीवीएफ के नाम से जानते हैं। फरवरी 2012 में उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अपना पहला वीडियो रॉडीज निकाला, जो कि पॉपुलर टीवी रियलिटी शो रॉडीज के ऊपर बनाया गया था। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और फिर यहीं से टीवीएफ के लिए सफलता के रास्ते खुलने लगे। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से कई सारे वायरल वीडियोस को बनाने के बाद 2014 में अरोड़ब ने इंडिया की अपनी पहली वेब सीरीज रिलीज की, जिसका नाम था परमानेंट रूममेट्स। जी हाँ दोस्तों, वो टीवीएफ ही है जिसने पहली बार भारत को वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट दिया था। परमानेंट रूममेट्स को 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले और इसे लोगों ने भी काफी पसंद किया। इसके बाद से 2015 में अरोड़ब ने पिक्चर्स वेब सीरीज को बनाया, जो कि IMDb के टॉप 250 शोज की लिस्ट में जगह बनाने वाली भारत की पहली वेब सीरीज बनी। अब दोस्तों, आज की अगर बात करें तो टीवीएफ एक जाना माना नाम है और हर घर में ही इसके शोज देखे जाते हैं। इसकी वेब सीरीज में ना तो कोई एक्सपेंसिव सेट होता है, ना कोई सुपरस्टार एक्टर कास्ट किया जाता है और ना ही कोई महंगा VFX या फिर फैंसी कहानियाँ। इसके बावजूद आज टीवीएफ की सभी वेब सीरीज सुपरहिट होती हैं और इनके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़िए न जाएगा जी। तो आखिर क्या रीजन है? एक तरफ बॉलीवुड की हाई बजट फिल्में भी मात खा जा रही हैं, तो वहीं टीवीएफ बैक टू बैक सुपरहिट वेब सीरीज देता जा रहा है। तो दोस्तों, इसका पहला रीजन है रिलेटेबिलिटी। एक्चुअली टीवीएफ के शोज हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। इनमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं जिन्हें देखकर आपको लगता है कि अरे ये काम तो मैं भी करता हूँ। जैसे कि सुबह मम्मी की डांट के बाद बिस्तर छोड़ना और अपने सिबलिंग्स से हमेशा नोक झोंक करते रहना। ये सब देखकर कहीं ना कहीं हम लोगों को ये लगने लगता है कि सीरीज में जो चल रहा है वो हमारी ही कहानी है। अगर आपने इनकी एस्पेरेंट सीरीज देखी है तो फिर आप तो समझ ही सकते हैं कि ये कैरेक्टर को कितना डीपली एक्सप्रेस करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी।
तो रोटी के बारे में सोचूं बापू की, ये कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है। एक्चुअली इसमें 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो यूपीएससी पास करने का सपना लेकर दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग कर रहे हैं। तीनों दोस्तों के अपने कमरे का संघर्ष, अपने एग्जाम की चिंता और देश की सेवा, हर उस स्टोरी को इतने बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस किया गया है कि रियल लाइफ एस्पिरेंट्स भी इससे रिलेट कर पाते हैं और ये उन्हें खुद की कहानी लगती है। इसके अलावा अगर आप शहर में पले बड़े हैं और कभी कभार ही छुट्टियों में गांव की तरफ जाना होता है तो फिर आप पंचायत के सचिव जी यानी कि अभिषेक त्रिपाठी की लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि गांव के लोगों के साथ एडजस्ट करने में क्या क्या परेशानी आती हैं, कैसे गर्मी की रात में बिजली चली जाती है और मच्छर सोना हराम कर देते हैं। पंचायत सीरीज देखने के बाद कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मानो ये मेरी ही ग्राम पंचायत की कहानी लीक हो गई हो। और दोस्तों इसी बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग टीवीएफ की सीरीज से कितना ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। टीवीएफ की खास बात यह है कि ये लोग एवरीडे सिचुएशन को कैप्चर करते हैं और रियल इमोशंस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन जब भी कीजिएगा ना सर, सोच समझ के कीजिएगा। साला कुंडली मिले ना मिले, विचारों का मिलना बहुत जरूरी होता है। और इसी चीज का ही तड़का बॉलीवुड वाले अपने फिल्मों में लगाने से चूक जाते हैं। बॉलीवुड में तो ऐसी अनरियलिस्टिक स्टोरी दिखाई जाती है कि ऑडियंस सोचने पर मजबूर हो जाए कि ऐसी सोसाइटी कहीं एग्जिस्ट करती भी है क्या। जैसे कि एग्जाम में पास होने पर दोस्तों के साथ पूल पार्टी एंजॉय की जाती है, स्टूडेंट के 6 पैक एब्स होते हैं, पोर्श गाड़ी से स्टूडेंट लग्जरी कैंपस में एंटर करते हैं और लड़कियां उन्हें मधुमक्खी की तरह घेर कर रखती हैं। जबकि रियल लाइफ स्टूडेंट पर पढ़ाई का इतना बर्डन होता है कि 6 पैक एब्स तो सिर्फ वो अपने सपने में ही देख सकता है। अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर दोस्तों के साथ स्ट्रीट फूड खाकर हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कुछ अचीव कर लिया तो फिर पड़ोस के 2-4 घरों में मिठाइयाँ बांट देते हैं। इसके अलावा टीवीएफ की हर एक वेब सीरीज इंडियन सोसाइटी के अलग अलग स्टेट और रीजन्स का फेस रिप्रेजेंट करती है और इनके डायलॉग्स या कोड भी इतने परफेक्ट होते हैं कि एक बार सुनकर ही जुबान पर चढ़ जाते हैं। साथ ही इन पर बनने वाले मीम्स सालों तक सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप खुद ही देख लीजिए। प्लास्टिक वाला चुनौती से बढ़िया स्टील वाला चुनौती लगता है। चुनौतियाँ भुलाता बहुत है ना भैया, तो इसीलिए स्टील वाला नहीं लेते, महंगा पड़ता है। इसके अलावा भोली भाली दिखने वाली पंचायत की मंजू देवी कुछ ऐसे डीप मीनिंग कोट कर जाती हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। रोड के लिए भले ही फंड लगता हो विधायक जी, लेकिन अच्छे बर्ताव वाला इंसान बनने के लिए फंड नहीं लगता। और दोस्तों कुछ इसी तरह से टीवीएफ की सक्सेस का दूसरा मंत्र है फ्रेश टैलेंट। टीवीएफ के किसी भी वेब सीरीज को अगर आपने देखा होगा तो आप इससे अनजान नहीं होंगे कि वो किसी भी सुपरस्टार को कास्ट करने की जगह एक अननोन आर्टिस्ट को चांस देना ज्यादा पसंद करते हैं। और बात सिर्फ एक्टर की ही नहीं है, बल्कि ये फ्रेश राइटर एंड डायरेक्टर्स को भी मौका देते हैं। हालांकि इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के बाद वो इतना फेमस हो जाते हैं कि फिर वो किसी पहचान के मोहताज नहीं रहते। एग्जाम्पल के लिए आपको पंचायत के प्रहलाद चाचा तो याद ही होंगे, जिनका असल नाम है फैजल मलिक। फैजल मलिक की रियल लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि इनका पारिवारिक जीवन काफी दुखों से भरा हुआ था। एक तो पैसों की तंगी, ऊपर से भाई की किडनी फेलियर से मौत हो गई। अभी वह इस सदमे से बाहर निकल नहीं पाते, उससे पहले ही बहन ने एग्जाम में फेल होने के बाद से सुसाइड कर लिया। और फिर इन दुखों को भुलाकर नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने में फैजल को काफी समय लग गया। इन्हीं संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने अपना रुख फिल्म इंडस्ट्री की तरफ किया, लेकिन यहाँ पर काम पाना आसान बात नहीं थी। उन्होंने कई जगहों पर कोशिश की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। हालांकि कुछ समय के बाद उनकी मुलाकात फेमस म्यूजिकल कंपोजर एंड सिंगर कैलाश खेर से हुई, जिन्होंने फैजल को सहारा चैनल में एडिटर की जॉब दिला दी। लेकिन दोस्तों हमारे प्रहलाद चाचा की किस्मत उस समय चमकी जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक पुलिस वाले का किरदार निभाया। इस वेब सीरीज में उनका स्क्रीन टाइम तो बहुत कम था, लेकिन फैजल की दमदार एक्टिंग ने सबको इनका कायल बना दिया। और फिर आगे चलकर पंचायत में उन्होंने प्रहलाद की जो भूमिका निभाई उसे कौन ही भूल सकता है। हालांकि दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं उस एक्टर की जो कि एक ही सीन से लोगों के बीच में फेमस हो गए थे। भैया डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। अब वैसे तो आपने विनोद के कई सारे मीम्स इंटरनेट पर देखे होंगे, लेकिन आज हम विनोद के उस रियल स्ट्रगल को बताने वाले हैं जो कि किसी भी फिल्मी कहानी से बिल्कुल परे है। असल में इनका नाम है अशोक पाठक, जो कि अपने चाचा के साथ तपती दोपहरी में घर घर रुई बेचने का काम करते थे। पढ़ाई से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, इसीलिए माता पिता की जिद के चलते 12th में एडमिशन तो इन्होंने ले लिया,
लेकिन आगे चलकर थिएटर करने लगे। इनकी एक्टिंग काफी दमदार थी, इसीलिए कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, तुम्हें तो मुंबई जाना चाहिए। और दोस्तों, लोगों के प्रोत्साहन पर 40,000 रुपए का बंदोबस्त करके वो सपनों के शहर मुंबई चले गए और इन्हें सबसे पहले हाईवे मूवी में एक छोटा सा रोल मिला। इसके बाद से कभी रेडी वाला, कभी गार्ड तो कभी ड्राइवर, अशोक पाठक इसी तरह के किरदार अपनी असल जिंदगी में निभाते रहे। लेकिन तभी इन पर टीवीएफ की नजर पड़ी और इन्हें पंचायत के लिए कास्ट कर लिया गया। पंचायत के पहले सीजन में हमारे विनोद इतने फेमस हुए थे कि दूसरे और तीसरे सीजन में इनका स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया गया और यही वजह थी कि इनके पास और भी कई बेहतरीन ऑफर्स आने लगे। रिसेंटली 2024 में फ्रांस के कैंस सिटी में अशोक पाठक को भी बुलाया गया था, जहां इनकी मूवी सिस्टर मिडनाइट की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें राधिका आप्टे भी हैं। और इस मूवी की स्क्रीनिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि वहां 10 मिनट तक उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और दोस्तों, कुछ ऐसा स्ट्रगल रहा है दुर्गेश कुमार का, जिन्हें आपने पंचायत में भूषण के रूप में देखा है। कई सारी फिल्में जैसे कि सुल्तान, हाईवे और फिरकी अली जैसी मूवीज में कई सारे छोटे मोटे किरदार निभाने के बाद भी उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी कि ऑफर खुद चल के उनके पास आ सके। कई बार तो ऐसे मौके भी आए जब इन्हें रोल के लिए कास्टिंग डायरेक्टर के पैरों में गिरना पड़ा। यह सब देखकर इनके दोस्त भी परेशान हो जाते थे कि ये सब क्या कर रहा है। पर आपको तो पता ही है कि जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है और उसे पाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है, ये तो सिर्फ वही जानता है। इस तरह के कई सारे ऐसे राइटर्स या एक्टर्स जिन्होंने सैकड़ों रिजेक्शंस देखे हैं, लेकिन उनके टैलेंट की कदर सिर्फ टीवीएफ ने की है। और यहीं से कई सारे ऐसे चेहरे पॉपुलर हुए हैं जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से टीवीएफ की सफलता का एक और बड़ा राज है ह्यूमर। एक अच्छे से लिखा हुआ सीन जिसमें ह्यूमर नेचुरल मोमेंट से आता है, उसे ऑडियंस सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे कि पंचायत सीजन 3 में अम्मा जी का बीमार होने की एक्टिंग करना, या फिर मंजू देवी का क्रांति देवी के साथ चप्पल को लेकर लड़ाई करना। इन जैसे अनगिनत सीन हैं जिसमें दर्शक हंस हंस के लोटपोट हो गए। इसमें ना कोई वल्गैरिटी होती है और ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड जोक्स, बस कैरेक्टर की ऑथेंटिसिटी, उनके नेचुरल डायलॉग्स और छोटे छोटे एक्सप्रेशन, ये सभी मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि खुद ब खुद लोगों की हंसी निकल जाती है। टीवीएफ अपनी सीरीज में इतने परफेक्ट तरीके से ह्यूमर को ऐड करता है कि सीरियस सिचुएशन में भी लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इनकी कोई भी सीरीज के रिलीज होने के बाद उसके छोटे छोटे क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। तो दोस्तों, टीवीएफ के सक्सेस का अगला रीजन है इसकी टारगेट ऑडियंस। एक्चुअली टीवीएफ 18 से 35 की एज ग्रुप वाले लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट करती है, जो कि रोजाना एवरेज 3 घंटे से ज्यादा वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अब इस ऑडियंस को कैसे अपने साथ बांधे रखना है, ये बात भी टीवीएफ बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए वो काफी सारे सीरीज के कुछ एपिसोड्स को यूट्यूब पर सबके लिए फ्री में अवेलेबल करा देता है, लेकिन फाइनल के कुछ एपिसोड्स को अपनी ओटीटी ऐप टीवीएफ प्ले पर अपलोड करता है, ताकि लोगों में कहानी के नेक्स्ट पार्ट को जानने की क्यूरियोसिटी जगे और लोग इनके प्लेटफॉर्म पर मूव हो जाए। और हाँ, इनकी टीम में कई सारे ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोग शामिल हैं, जो कभी राइटर का काम करते हैं तो कभी जरूरत पड़ने पर एक्टर भी बन जाते हैं। जैसे कि पंचायत के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा हैं, जो कि आपको यह किरदार निभाते हुए भी दिख जाएंगे। एक ट्यूबलाइट इधर और एक ट्यूबलाइट इधर, ऐसा लगेगा कि एकदम ट्यूबलाइट के घर में घुस रहा है। लगा दे। अच्छा सर, ये ट्यूबलाइट हरा लगाए सफेद लगाए? लगा दे, जैसा लगाना है, हरा लगा दे। आपको नहीं लगता सफेद ज्यादा अच्छा लगेगा? तो दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउस से यह समझने में चूक हो रही है कि ऑडियंस करण जौहर की फिल्मों में दिखाए गए लग्जरी कॉलेज में नहीं पढ़ती, बल्कि एक बेसिक स्ट्रक्चर वाले कॉलेज में पढ़ती है, जहाँ ना तो फैंसी पूल होता है और ना ही हम लग्जरी कार्स में बैठकर कॉलेज जाते हैं। हमारी कॉलेज लाइफ स्कूटी वाली है, जिसे सिर्फ टीवीएफ समझ पाया है, और इसीलिए ऑडियंस इनकी कहानियों से रिलेट कर पाती है, जिसके चलते टीवीएफ की हर एक वेब सीरीज लोगों के मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती है।